बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है तो उनको जुदा कौन कर सकता है? बूंद से पूछे तू कहाँ है तो कहेगी मैं ये हूँ, सागर का नाम लेगी। सागर को कहे तू बूंद कहाँ है तो कहेगा मैं बूंद हूँ। इसलिए बूंद सिंध दोनों एक ही हैं। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए, बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए। बूंद और सिंध दो नहीं है, एक हैं। इसी प्रकार से रूप परमात्मा की अंश है, उसे जुदा होके आई थी, लेकिन ये क्या हुई कि यहाँ काल और माया के देश में आके मिलोनी हो गई इसके साथ में। इन मल वक्षेप आवरण की जो बीमारियां थी इसके ऊपर जंग चढ़ गई, और वो जंग चढ़ने के बाद ये अपना आपा भूल गई। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उस वचन में फरमाया, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बेस बेहानी। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दऊ कर रीते। जमपुर होए धूमा धामी, तू पड़े 84 खानी। जमपुर में जाएगी, तेरे पे धूमा धामी होगी, बड़े कष्ट होंगे, तेरी बड़ी धुनाई होगी, और फिर क्या होगा, 84 खान में फिर धकेल दी जाएगी। इसलिए इन भ्रम की निद्रा से जाग के गुरु की शरणी ला के तू गुरु से भेद ले और उसे नाम की कमाई कर। उस अजपा जाप में जब पहुंच जाते हो फिर कोई नाम तुम्हारे से जुदा नहीं है। ये वो नाम की 3 अवस्था है। जाप स्थूल शरीर में होता है, अजपा जाप मन से होता है, और अनहद 12वें दर्जे से ऊपर जाता है। उसमें जाने के बाद नाम भेद नहीं रहता, कोई भी एकम एक हो जाता है। लेकिन बातों से नहीं, ना तुम्हें 12वां दर्जा बेरा ना 8वां दर्जा बेरा, तुम उस पहले दर्जे से चलना शुरू कर लो, दर्जे तुम्हारे पास अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन जब जाना नहीं चाहते तो कैसे होगे? मैं हर चीज़ में इस तरह की बातों का ख्याल करता हूँ। पिछले दिनों बाड़मेर जाने का मेरा काफ़ी दिन से ये था, दूर के इलाके हैं राजस्थान के, मेरे मन में था कभी बाड़मेर देखूँ, बाड़मेर देखूँ। चले गए तो किले पुराने भवन देखने का शौक़ है। मैं बोला भाई बाड़मेर में कोई किला है? बोले हाँ जी है, पहाड़ी पर। हम देखते देखते गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे, बड़ी भीड़ की घाटियों में से निकल के गए। बोले जी किला नहीं है, यहाँ तो एक देवी का मंदिर है। हाँ भाई आए हैं तो देवी माँ के भी दर्शन कर लो, फिर खाली कैसे जाएं? 200 किलोमीटर जब जोधपुर से चल के यहाँ आए हैं। चलने लगे, कोई बताने वाला था नहीं, खुले गेट थे। जब ऊपर गए तो बीच में एक आदमी मिला। मैं कितनी दूर और होगा? बोला कि 500 पैड़ी हैं इसमें। 501 200 पैड़ी चढ़े थे, थक गए थे उस पर ही। लेकिन अब तो चल दिए, तो अब तो मंजिल की तरफ जाना ही पड़ेगा। नीचे आए तो भी 400 पैड़ी तो होगी। मैं इससे अच्छा था भी जिस काम को लेके चले हैं तो उसको चले। जब इंसान हिम्मते मर्द मददे खुदा, ये मत सोचो नहीं हो सकता। एक इंसान वो काम कर सकता है जो किसी इंसान ने कर दिया। ये ना सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं होगा, नहीं। ये सोचो कि जब और किसी ने कर दिया मैं भी कर सकता हूँ। उसी परमात्मा की संतान है, हमारे भी सभी वही अंग हैं। लेकिन हमारे दिल के अंदर अगर दुर्बलता, दुर्बल विचार हमने पाल लिए तो कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। अपने दिल के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके जब भक्ति के रास्ते पर निकले हो तो घबराओ नहीं। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए सबसे पहले बुराई तुम्हारे घर से शुरू होगी, तुम्हारे भाई बंधुओं से, माँ बाप से होगी, फिर तुम्हारे पड़ोसियों से होगी, फिर तुम्हारे आसपास और रिश्तेदारों से भी होगी। बड़े बड़े ताने सहने पड़ेंगे। बड़ी कठिन रास्ता है ये, आसान नहीं है। लेकिन जब उस पर तुम निकल जाओगे एक बार, फिर तो भक्ति का रूप पालोगे। तो बस क्या करना है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। किसी धन की जरूरत नहीं वहाँ पर। जब इंसान को संतोष रूपी धन मिल जाता है, संतोष और शांति, इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें दे के भी किसी को शांति मिल जाए, उसको बढ़ के चीज़ नहीं है। धन वाले सुखी हैं, रातों की नींद नहीं आती उनको। कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं उनके। चोर लुटेरों से डरते मरा धन ना छीन ले। चोरों से बचाना, अगर इकट्ठा करने में परेशानी, इकट्ठा कर लिया तो उसकी रक्षा करने में परेशानी, कोई लेके ना दे तो उससे दुख है। और अगर आखिरी में जब छोड़ के जाता है फिर रोता है कि हाय मैंने इकट्ठा किया था यहीं रह गया। सोई भी साथ नहीं जाती। इसलिए पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सयानों काम। अगर घर के अंदर दाम बढ़ने शुरू हो जाएं, नाव के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाए,
तो उसको पानी को तो उड़ीच देना चाहिए, धन को दान पुण्य में लगा देना चाहिए, भूखे गरीब की मदद करनी चाहिए, नेक काम में लगा देना चाहिए ताकि वो किसी के काम आए, उसकी दुखी मन जो होता है उसमें उसको सुख मिले तो वो आपको दुआ देगा। इंसान के सच्चे दिल से दी हुई दुआ और आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है।